आज हम फिर से इसी क्लास में उपस्थित हैं, इसी चैप्टर की क्लास में उपस्थित हैं। तो 67वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 67वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज़ गंध होती है, वह कौन सा पदार्थ है। तो पानी का टैंक साफ करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर ए। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है, तो CaOCl2, ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। अगला, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, तो ये होता है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए pH एक पैमाना है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो कौन सा पैमाना है, तो वो है -log10 और H+, ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, इनमें से कौन सही है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, -log H+। अगला, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, कौन सा सूत्र है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये है MgHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वाशिंग सोडा है, जो वाशिंग सोडा है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वाशिंग सोडा जो है वो किसका सामान्य नाम है ये बताइए, तो ये सोडियम कार्बोनेट का। अगला, वाशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर ई। अगला, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा कौन सा है, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। भारी जल का अणुभार है, भारी जल का जो अणुभार होता है वो होता है 20 नंबर। अगला, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है, तो समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है, तो वो क्लोरीन की प्रचुरता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायन का नाम है, क्या रसायन का नाम है माचिस उद्योग में, तो इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला, इसे मिलान कीजिए दोस्तों, तो जियोलाइट का क्या होता है, जियोलाइट का ये होता है पानी का मृदुकरण,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ढलाई कार्य, ये होता है। और अल्ट्राम जीन्स का क्या होता है, ये धुलाई कार्य। और कार बोरंडम क्या क्या होता है, तो वो होता है कांच काटना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इस तरह बना हुआ यौगिक गलत अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, या प्रत्येक फ्लोरीन अणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, या प्रत्येक सोडियम अणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, एक सहसंयोजी कोवैलेंट बन जाता है। तो इस तरह बना हुआ यौगिक गतित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है किस अम्ल का प्रयोग? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में। अगला, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, जल डालने से क्या बनता है? तो ये बनता है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नांकित में से कौन सा पर ऑक्साइड आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है? तो कौन सा है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो BaO2 और H2O2, ये दोनों जो आयन हैं जो परऑक्साइड उपस्थित न होने वाले यौगिक हैं, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? तो कौन सा यौगिक है? तो PbO2, ऑप्शन नंबर डी। नींबू रस का pH मान, ये तो बहुत ही बार वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नींबू रस का क्या होता है? तो ये होता है 2.4, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यही क्लास हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।